मैं हूँ विजय कुमार शुक्ल। आजकल हम लोग चारों तरफ जो है प्रोपेगेंडा, लड़ाई और बंदूकों की बात सुनते हैं। तो मुझे एक शख्स याद आता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो है, वैसे तो सारे शैतान ही लड़ रहे थे, लेकिन मुझे उसमें शैतानों का शैतान एक शख्स लगता है, जिसका नाम था जोसेफ गोएबल्स। जोसेफ गोएबल्स फ्यूहरर यानी हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, और उससे जो है हिटलर की बड़ी दोस्ती भी थी, वो मित्रवत था। तो वो जो है जब भी कहते हैं कि वो इतना बड़ा मित्र था हिटलर का, कि हिटलर जब परेशान होता था तो वो जो है जोसेफ गोएबल्स के पास जाता था। तो जोसेफ गोएबल्स जो है वो कहता था कि आप परेशान निराश मत होइए, आपको भगवान ने भेजा इसीलिए कि आपको रक्त शुद्धता करनी है और आर्य सरकार का, आर्य जनरेशन का आपको गठन करना है। कहते हैं कि उसने इतनी दोस्ती निभाई कि जब हिटलर आत्महत्या कर लिया तो उसके दूसरे दिन, एक दिन का वो वहाँ का चांसलर बना, और चांसलरी का जो बंकर था उसमें उसने अपने 6 बच्चों के साथ आत्महत्या कर लिया, साइनाइड देकर। उसके बच्चों की अलग कहानी है। कहते हैं कि उसके सारे बच्चों का नाम एच अक्षर से शुरू होता था, और उस समय जो है जर्मनी में उसके बच्चों के नाम पर एच से नाम लिखने की एक परंपरा बन गई थी। तो ऐसा उसने दोस्ती निभाने वाला अगर कोई था तो हिटलर का वो गोएबल्स ही था। गोएबल्स जब 1933 में जब नाजियों की सरकार शुरुआत में बनी थी, तो उसने जो है पूरी लगभग जर्मनी के लाइब्रेरी से लाखों किताबें मंगाकर, और जर्मनी बर्लिन के ओपेरा स्क्वायर पे किताबों की उसने होली जला दी। उस किताबों में मार्क्स थे, टॉलस्टॉय भी थे, फ्रायड भी थे, डार्विन भी थे, और वो कह रहा था कि इस किताबों के जलाने के बाद जो है एक नई और आर्य सभ्यता की उत्पत्ति होगी, और आदमी जो है किताब पढ़ने से नहीं बनता है, वो आदमी चरित्र से बनता है। तो इस आधी रात में जर्मनी के लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके अनुसरण करते हुए कहते हैं कि उस दिन जर्मनी के 34 विश्वविद्यालय में किताबों को जलाया गया था। आज उस जगह को कहते हैं कि बिब्लो प्लाज आज कहते हैं। बर्लिन में आज भी वो जगह है, और नीचे वहाँ एक पट्टी लिखी हुई है जिसमें हेनरी हिच का एक कविता का कोट लिखा हुआ है कि पहले जलाई जाती हैं किताबें और फिर जलाए जाते हैं इंसान। आज भी हम देख रहे हैं कि अपने वहाँ भी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि विरोध प्रदर्शन के लिए किताबों को जलाते हैं और समाज में एक अनरेस्ट पैदा करते हैं। ये बहुत किसी भी समाज के लिए एक बहुत शुभ लक्षण नहीं है। अगर आप किसी किताब से असहमत हैं तो उसके विरोध में आप किताब लिख सकते हैं, आप उसके विरोध में तर्क दे सकते हैं, लेकिन किसी किताब को जला नहीं सकते हैं। चलिए बात कर रहे हैं गोएबल्स का। तो गोएबल्स जो सिद्ध कोट हैं जो उसके डायरी से ली गई हैं, तो कहता था कि एक बड़े झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो वो झूठ सच साबित होने लगता है। तो उसने यही किया जर्मनी में। उसने कहा कि यहूदियों ने पूरे जर्मनी को लूट लिया, शोषण किया, और उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी का विरोध किया। तो इसकी वजह से कहते हैं कि उसने 10 लाख यहूदियों को मरवा दिया था, कंसंट्रेशन कैंप में मरवा दिया था। फिर उसका दूसरा एक और कोट है कि जब कोई संस्कृत और साहित्य का बात करता है तो मेरा मेरा हाथ रिवॉल्वर के होल्स्टर पर चला जाता है। फिर वो कहता है कि मैं अखबारों को पियानो की तरह बजाता हूँ। फिर एक जगह और वो कहता है कि प्रेस का जो कीबोर्ड होता है, मतलब मीडिया का जो कीबोर्ड होता है, वो सरकार जैसा चाहती है वो वैसा ही चलता है। तो गोएबल्स एक अलग शख्स था, और हिटलर के कोठरी में, और हिटलर के जो जानने वाले थे, उसके हिटलर के जर्मनी के हार के समय कई उसके साथियों ने तो उसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन हिटलर जोसेफ गोएबल्स जो है अंतिम क्षण तक हिटलर के साथ रहा। तो आज के समय में हम बहुत कुछ गोएबल्स के कारनामों से सीख सकते हैं। थैंक यू।